हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं राजा चौधरी केडी स्टडी बाय अंकित राजा पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको मैथ्स में अर्थमेटिक का पार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमारे सिलेबस में भी मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे अच्छे एग्ज़ाम, आप जानते हैं कि एसएससी का हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कोई भी हम देते हैं तो उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा योग है। उसी के बीच में मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम आज आपसे सीखेंगे कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो आप सबको एक बात बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में या तो हमें कहीं प्रॉफिट होता है या कहीं हमें लॉस होता है। और जीरो से हीरो, जो इस पे आपने लाइन देख रहे होंगे, ये वाली लाइन, जीरो से हीरो कैसे बनना है। जीरो से हीरो आप तब बनेंगे जब आप एक एक स्टेप को लेके आगे बढ़ेंगे। एक साथ ना तो मंजिल कूदी जाती है ना एक साथ छत से नीचे कूदा जाता है। हमें अगर नीचे उतरना है तो हमें सीढ़ियों से ही उतरना पड़ता है और अगर हमें ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास और इसको हम आज 1 बाय 1 इसके बारे में सीखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक एक करके हम इसको आज सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस जब हम पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हम पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सामने दो बातें आएंगी। एक तो आपका आता है कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दूसरा कि कब हमें प्रॉफिट होता है कब हमें लॉस होता है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस 3 चीज़ों पर बेस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है सीपी, आपका एसपी और ये आपका एमपी, मार्क्ड प्राइस, इसको हम एमआरपी भी कह देते हैं। तो 3 चीज़ों पर प्रॉफिट एंड लॉस बेस है और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने दिख रहा है आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दूसरा हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। और तीसरा होता है एमपी, इसको हम एमआरपी भी कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब जब हम बात करेंगे इस एमआरपी की, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, तो इसका एक नाम बाजार मूल्य भी होता है, अधिकतम मूल्य भी होता है, सूची मूल्य भी होता है, अंकित मूल्य भी होता है, अधिकतम मूल्य भी होता है। तो हम इनके बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं। हमारे सामने लिखा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिस मूल्य पे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं। यानी कि मान के चलिए ये आपके सामने कोई पेन है और इस पेन को मैंने 10 रुपये का खरीदा, तो ये 10 रुपये क्या था, मेरा कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच वी बाय सेलिंग या परचेजिंग, सेलिंग का मतलब हो गया बेचना और परचेजिंग का मतलब हो गया खरीदना। अब एनीथिंग यानी कि किसी भी प्राइस पर। अब दूसरा है सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है। यानी कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, मान के चलिए मेरा मन हुआ, मैंने खरीदा, अब मेरा मन है इसको बेचने का, तो मैं बेच दूंगा, पूछना थोड़ी ना है मुझे किसी से। आगे चलते हैं हम। अब आपके सामने बोर्ड पर 2 बातें दिख रही हैं। आपके सामने लिखा है प्रॉफिट और आपके सामने लिखा है लॉस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। अगर ये दोनों बातें हमारी समझ में आ गई कि प्रॉफिट कब फाइंड करते हैं, लॉस कब करते हैं, किस वैल्यू पर करते हैं, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान के चलिए मैंने ये मार्कर 10 रुपये का खरीदा, मेरा मन हुआ कि भाई मुझे मार्कर लेना है, हम मार्कर लिए और दुकान से निकल दिए। अब दुकान से निकल रहे थे और हमारा दोस्त हमें मिल गया रास्ते में। अब दोस्त मिला, अब दोस्त तो दोस्त होता है, आप भी जानते हैं। बोला भाई हमको ये मार्कर चाहिए तुम्हारा। अब दोस्त है, बोले भाई हम तो अभी खरीदे हैं, तुमको कैसे दे दें। बोला यार 2 रुपये फालतू ले लो। अब हमारे मन में लालच है, लालच पे अब तुम जानते हो दुनिया कुछ भी कर देती है। अब मन किया चलो भाई तुम यार 12 रुपया दे दो, हम तुमको बेच देंगे ये। तो हमारा मन हुआ, हमने इसको 10 का खरीदा और 12 का हमने इसको बेच दिया। अब जब हमने इसको 10 रुपये का खरीद कर 12 रुपये का आपको बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया,
₹2 का हो गया। प्रॉफिट कब हुआ? जब हमने ज़्यादा का बेचा और कम का इसको खरीदा। तो ये फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि ज़्यादा से कम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट होता कब है। अब बात करता हूं मैं दूसरे फॉर्मूले की, आपके सामने लिखा है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हमने बात की लॉस की, कि लॉस कब होता है। अब ये मार्कर हमने फिर ₹10 का खरीदा, अब निकल दिए दुकान से हम पैदल पैदल लेके मार्कर, भैया चलो घर जाके करेंगे कुछ। अब फिर हमको हमारा दूसरा दोस्त मिल गया, बोला भाई यार मार्कर तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमको चाहिए। तो हम दोस्त से बोले भैया हम तो नहीं देंगे, हम तो अभी लेकर आए हैं। तो दोस्त में आप जानते हैं, बोला लोगे कि कुटोगे? अब दे दो या तो कुट जाओ। अब दोस्ती में तो दोस्ती आप सब जानते ही हैं। तो बोले भैया चलो यार, या तो ₹2 का घाटा खा लो। तो बोला चलो हम तुमको ₹8 दे देंगे। तो हमारा मन हुआ चलो भाई 2 का घाटा है तो हम इसको बेच देते हैं। अब हमने क्या किया, ₹10 का खरीदा और हमने ₹8 का हमको बेच दिया। अब घाटा कितने रुपया का हो गया? ₹2 का। अब ये बात हमें बिल्कुल साफ दिख रही है कि ₹2 का हमें घाटा हो गया, और वो भी हमारे दोस्त ने हमको करा दिया। तो अब आप बिल्कुल सिंपल बात सोचिए कि अगर इस मार्कर को मैं खरीदता ही नहीं तो मुझे घाटा भी नहीं होता, तो कमी किसकी रही? घाटा खाने की हमारी रही, क्योंकि हमने ये मार्कर खरीदा और हमको ही हमें घाटा हो गया। तो जब भी लॉस की बात होगी तो लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कम का बेचेंगे ज्यादा का खरीदेंगे तभी हमें क्या होगा? घाटा। अब दूसरी बात एक और इसमें बिल्कुल डिफाइंड हो रही है कि अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की और बात करते हैं लॉस की, तो प्रॉफिट भी हमें खरीदने पर हुआ और लॉस भी हमें खरीदने पर हुआ, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होते हैं, कि अगर हम ना तो खरीदेंगे तो हम बेचेंगे भी नहीं, ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। अब दूसरी की बात करता हूं मैं, आपके सामने लिखा है प्रॉफिट परसेंट और आपका लिखा है लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के लिए बिल्कुल एक बात साफ है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको जानते हैं किसी भी संख्या का जब हम परसेंट निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 100 जब हम करेंगे तो हमें बिल्कुल साफ यहाँ एक बात दिखेगी कि प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता किस पे है? मैंने बिल्कुल अभी आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? प्रॉफिट परसेंट निकालने का। ऐसे ही हमारा दूसरा फॉर्मूला किस चीज का होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा लॉस परसेंट निकालने का। आपको पता है, मैंने भी आपको बताया, प्रॉफिट भी किस पर होता है? सीपी पर। तो लॉस भी किस पर होता है? सीपी पर। ना खरीदेंगे ना घाटा होगा ना फायदा होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां लिखा आपका जितना क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस अपॉन में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा, और कॉस्ट प्राइस के बाद इनटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमारा ये बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ बिल्कुल आपको ये दोनों बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी, दोनों बातें बिल्कुल आप देख भी रहे होंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दोनों चीजें बेस होती हैं आपके किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस मूल्य पे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं। दूसरी बात, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे, और हमें लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। इस बात में कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे सामने आपको एक वर्ड दिख रहा है, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये सेलिंग है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है कि कमीशन लिखा हुआ है, दलाली लिखा हुआ है, और आप दलालों को तो इस देश में बड़े अच्छे से जानते हैं। दलाल तो दलाल ही होता है, चाहे वो किसी चीज का हो। अब बात आई दलाली की, दूसरा वर्ड, यानी कि जो हम शुरू में पढ़ रहे थे सीपी, एसपी एंड एमआरपी। तो सीपी के बारे में हमने सीखा कि सीपी पर ही प्रॉफिट होता है, सीपी पर ही लॉस होता है, सीपी पर ही प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होता है, सीपी पर ही लॉस परसेंट कैलकुलेट होता है। अब यहां हमें एक और बात साफ नजर में आ रही है। अब मैंने बात की आपके सामने, मैंने लिखा आपके सामने ये वाला कमीशन। कमीशन वर्ड आप जानते हैं, शहर में जाएंगे तो प्रॉपर्टी डीलर कहलाएंगे, गांव में जाएंगे तो दलाल कहलाएंगे। अब आप तो जानते हैं गांव में लोग भैंस भी पौवे बिकवा देते हैं, एक छोटा हलाओ अब भैंस बिकवाओ, शाम को चलेगी दावत। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बात आए किसी चीज को बेचने की,
जब भी किसकी बात आएगी, बेचने की। आपने देखा होगा हम सेल करते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, मकान सेल कर रहे हैं, आज हमें अपनी कार बेचनी है, आज हमें ट्रैक्टर बेचना है। तो ट्रैक्टर की मैं गांव से बात करूं तो लोग आते हैं, भैया आज हमको दावत करवा देना, ट्रैक्टर भी बिकवा देंगे तुम्हारा, है खम्बे वाली दावत हो जाएगी, ट्रैक्टर भी बिक जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। अब आपने देखा होगा जब मैं बात करता हूँ आपसे, प्रॉपर्टी डीलर्स, सब डीलर्स ही होते हैं जितने भी होते हैं, तो आपको एक बात दिखती होगी, उनके कमीशन फिक्स होते हैं। कोई 2% लेता है खरीदने वाले से भी, बेचने वाले से भी, कोई 1% लेता है, जिसकी जहाँ जैसा तुक्का खाता है, ताल खाती है। तो जब भी बात होगी कमीशन की, तो कमीशन किस पे कैलकुलेट होगा, ऑलवेज भी सेलिंग प्राइस पर, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तभी तो दलाली बनेगी, हम बेचेंगे ही नहीं तो बिकवाने वाला भी नहीं आएगा, बिकवाने वाला नहीं आएगा तो वो कुछ लेके भी नहीं जाएगा। तो जब भी बात आए कमीशन की, तो कमीशन किस पर फाइंड होती है, सेलिंग प्राइस पर। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने लिखा है वर्ड MRP, और मैंने आपको इसको बिल्कुल डिफाइन किया था, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका हिंदी में नाम होता है बाजार मूल्य, सूची मूल्य, अधिकतम मूल्य, अंकित मूल्य, बहुत सारे नाम हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में जौन सा जैसा नाम मिले उसको आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। अब मान के चलिए हमारा मन है कुछ खरीदने का, अब हम चल दिए दुकान पे, भैया कुछ डिस्काउंट चल रहा है, बोला हाँ चल रहा है, 10% चल रहा है, 15% चल रहा है। आप कहते हो अरे भैया सही लगा लो, 25 लगा लो यार, ऐसी क्या बात आ गई। तो अब हम करते क्या हैं कि हम जब भी इस वर्ड की बात करेंगे कि डिस्काउंट हमें चाहिए, तो डिस्काउंट आपको किस पर मिलता है, MRP पर। जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो डिस्काउंट को करने के लिए हमें MRP चाहिए, हम MRP पर ही डिस्काउंट फाइंड करेंगे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिस्काउंट भी कई सारे तरीकों के होते हैं। जैसे आपके सामने पहला डिस्काउंट लिखा है बोर्ड पर, अप टू 70% ऑफ। दूसरा लिखा है फ्लैट 60% ऑफ। तीसरा डिस्काउंट आपके सामने लिखा है बाय 3 गेट 1। आगे लिखा है इसका और करके लिखा है, या इसका मतलब होता है या, यानी कि कोई भी एक, बाय 3 गेट 4। अब आप जाइए मार्केट में, आप देखे होंगे मार्केट के बाहर बड़ा बड़े अक्षरों में लिखा होता है अप टू 70% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, बाय 2 गेट 3, बाय 5 गेट 6। तो ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। मैं आपसे पहले डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, अप टू वाले की। अप टू का मतलब होता है कि जिस शोरूम पर आप गए कपड़े लेने, उस शोरूम पर जितने भी डिस्काउंट के सिलेक्टेड आइटम्स हैं उसमें आपको 1% से लेकर और 70% के बीच में आपको कोई भी डिस्काउंट वहां दिया जा सकता है। अप टू का मतलब है कि कोई भी डिस्काउंट फिक्स नहीं है, आपको 1 से लेके और 70 के बीच में कोई भी डिस्काउंट हम दे सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा आया आपका फ्लैट 60% ऑफ। आप जाइए, फ्लैट 60% का मतलब हो गया कि आप जहां जा रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं 100 रुपया की, तो आपको उस पर 60 की छूट मिलेगी, तो आपको मिली कितने की, बस 40 रुपए की। तो फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल आप जिस शोरूम पर जा रहे हैं, जो भी वहां डिस्काउंट के आइटम्स हैं, वहां आपको उस आइटम पर 60% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। आपके वहां कोई भी डिस्काउंट से छिड़खानी नहीं की जाएगी। आप जाइए 100 की चीज के 40 देकर आइए, 60 का डिस्काउंट आपको सक्का मिलेगा। अब हम बात करते हैं बाय 3 गेट 1 की। गेट 1 फ्री या फिर बाय 3 गेट 4। इसका मतलब क्या हो गया, आप 3 खरीदो 1 फ्री में लेके जाओ, या फिर आप 3 खरीदो यहां से टोटल 4 लेके जाओ। तो 3 खरीदी 4 लेके गए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो इसको हम डिस्काउंट में कैसे चेंज करते हैं, परसेंट में। हमें फ्री मिली 1, टोटल आइटम कितने लेके गए हम, 4, तो इनटू 100 इज इक्वल टू कितना, 25%। हमारा डिस्काउंट कितने परसेंट का था, केवल 25% का। सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आई, डिस्काउंट निकालने समझ में आए। डिस्काउंट हमने सीखे कैसे निकालते हैं। कई तरीके के डिस्काउंट होते हैं, जब हम आगे जाएंगे तो सक्सेसिव डिस्काउंट भी होते हैं। 2000 की शॉपिंग पर 20% ऑफ, 4000 की शॉपिंग पर 80% ऑफ। जरूरी थोड़ी ना है कि 80 + 20 100 ही दे देगा वो आपको, फिर तो दुकान ही आप ले जाओ उसकी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। वर्ड आया आपके सामने रिपेयर। मरम्मत शब्द आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। मरम्मत तो आप भी करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, दाढ़ी सेट करवाते हैं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चकाचक लगते हैं, एकदम मसाज वसाज करा के एकदम डिटेन विटेन बिल्कुल चिकने होके जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम रिपेयर कराना।
अपनी भी रिपेयर कराते हैं, अपनी गाड़ी की भी कराते हैं, अपनी बाइक की भी कराते हैं, सबकी रिपेयर होती है। तो एक क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कि जब हम वर्ड लेते हैं रिपेयर का, मान के चलिए हम गए शोरूम, मन किया कि आज बाइक ले लेते हैं, मन किया कि आज चलो गाड़ी ले लेते हैं। तो जब हम जाते हैं तो वहाँ काउंसलर बैठे होते हैं, हम बैठ जाते हैं, भैया गाड़ी लेनी है आपके पास, हम आए। अब जब हमें वो काउंसलिंग करता है तो आपको बिल्कुल दो बातें बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि सर ये शोरूम प्राइस है, ये ऑन रोड प्राइस है। अब शोरूम प्राइस 5 लाख था, हम ऑन रोड प्राइस पे पहुंचे तो 7 लाख हो गया। भैया 2 लाख का क्या सोना हीरा लगा दिए उसमें। तो होता क्या है कि जब हम रोड प्राइस पर आते हैं तो आपको उसमें क्या मिलता है, आपको उसमें इंश्योरेंस मिलता है, आपको उसमें टैक्स पेड होता है। आप कहेंगे बढ़िया वाले कवर लगाना भैया, सीट कवर, डिस्प्ले भी टच वाली चाहिए, जब तो वाइजर चाहिए, फुटरेस्ट चाहिए, मैट चाहिए, मतलब गाड़ी में कुल मिला के हमें सब सामान चाहिए। जैसे आपको क्या चाहिए, बढ़िया गाड़ी में बैठेंगे चश्मा चाहिए, बढ़िया घड़ी चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया जूते चाहिए, ऐसे ही क्या होता है हमें गाड़ी सजाने के लिए भी सारी चीज़ें चाहिए। मतलब कहते हैं कि हम टोटल जितनी भी एसेसरीज होती हैं वो सब हमें उसमें चाहिए, इंक्लूडेड चाहिए। तो गाड़ी का प्राइस कितना था, 5 लाख, हम रोड पे चले लेकर तो कितना हो गया, 7 लाख। अब आपका कोई दोस्त गाड़ी आप भी लिए होंगे, या दोस्त लिया हो, रिलेशन में मामा फूफी चाचा ताई कोई लिया होगा, आपने देखा होगा कि जब हम जाते हैं तो गेट पे खड़े रहते हैं सिक्योरिटी वाले, हम गाड़ी लेके निकले तो वो हमको एक पर्ची पकड़ाते हैं, भैया 2 लीटर की पर्ची है, आपको हमारी तरफ से फ्री मिलता है, आप जाओ सामने वाले पेट्रोल पंप पे डलवा लो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो 2 लीटर आपको फ्री में दे दिया उन्होंने, तो उसका पैसा भी कहीं ना कहीं पहले से ही इंक्लूड होता है। अब मैं बात आ रहा लौट कर वापस आता हूँ अपने रिपेयर पर। तो जब हम रिपेयर की बात करते हैं यानी कि मरम्मत की, तो आपको मान के चलिए आपने कोई बाइक खरीदी 30,000 रुपए की, और उस बाइक में जाते में क्या हो गई, कुछ मिस्टेक थी, हमने जाके उसको सब रिपेयर करा दिया, बढ़िया एकदम सीट वीट चढ़वा के, कवर ववर चढ़वा के, टायर वायर डलवा के, सर्विस वर्विस करवा के ओके करा दी, एकदम चकाचक लल्लन टाप बना दिए हम उसको। तो लल्लन टाप बना ही दिए तो हम घर पहुंचे, घर वाले बोले भैया कितने की आई, तो हम उसकी रिपेयर में लगाई 10,000 रुपया। तो आप कितने की बताओगे, 30 की थोड़ी ना बताओगे, आप कितने की बताओगे, सर वो गाड़ी जो थी हमारी कितने की थी, 40,000 रुपये की। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम कोई भी पैसा किसी भी चीज की किस पर खर्च करते हैं, रिपेयर पर खर्च करते हैं, यानी कि उसकी मरम्मत पर, तो वो पैसा क्या बन जाता है, रिपेयर प्लस सीपी, यानी कि नया सीपी बन जाता है। और इस पर हम बताते हैं कि कैसे प्रॉफिट निकलता है, कैसे हम लॉस निकलते हैं। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं किसी चीज को खरीदने के बाद उसको घर तक ले जाने में, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब हमारे किस में ऐड होंगे, उसके कॉस्ट प्राइस में, यानी कि क्रय मूल्य में। आगे चलते हैं। अब आपके सामने 2 वर्ड लिखे हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखा है, यहाँ आपका मार्क्ड एमआरपी लिखा है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये मार्क्ड रिटेल प्राइस कह देते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ एक बात साफ दिख रही है कि जब हमने कोई चीज बेची, क्या किया, कॉस्ट प्राइस, कोई हमने चीज किस पर करी, एमआरपी पर करी। तो जब भी हम किसी चीज को खरीदेंगे और खरीद कर क्या करेंगे, बेचेंगे, तो या तो हमें वहां क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब या फिर हम किसी चीज को एमआरपी पर बेचेंगे, तो एमआरपी पर जब हम बेचेंगे तो हम क्या ग्राहक को क्या देंगे, हम ग्राहक को देंगे भैया क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम कहते हैं छूट, और ये आपका लाभ और ये आपका क्या, हानि। तो बात समझ में आई, इसका मतलब समझ में आया क्या था। चलिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, अब हम आगे चलते हैं। ये एक बिल्कुल अच्छी सी टेबल बड़ी सजी हुई आपके सामने दिख रही है आपको, ये सीपी लिखा है। जब ये सीपी लिखा है तो ये इधर वाली साइड एल करके ये लॉस है, LOSS है ना, ये लॉस हो गई। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। क्लियर। अब आप कहने लगे सर आपके हाथ में घड़ी बंदी है, आप इसको कितने रुपए की खरीदे, आपको थोड़ी ना पता है कि हम इसको कितने रुपए की खरीदे। तो जब हमें किसी भी चीज का प्राइस पता नहीं होता तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सर आप जब ये वॉच लिए होंगे तो आपने इसका 100% पेमेंट किया होगा। यानी कि जिस का भी हम बात करें,
खरीदने की, तो हम सीपी को कितना मानते हैं, ऑलवेज भी 100। कॉस्ट प्राइस 100 हो गया। अब हमने 100 रुपया का कोई आइटम खरीदा, हमने उसको बेचा, हमने बेच दिया उसको 5% के प्रॉफिट पर, तो कितना हो गया 105। हमने बेच दिया उसको 10% के लॉस पर, तो कितना हो गया 110। हमने बेच दिया उसको 15% के प्रॉफिट पर, तो कितना हो गया 115। हमने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, तो कितना हो गया 120 हो गया। ऐसे ही 25 का प्रॉफिट तो 125। अब मैं बात करता हूँ लॉस की, तो 5% का लॉस तो 95, 10% का लॉस तो 90, 15% का लॉस तो 85, 20% का लॉस तो 80, आपका 25% का लॉस तो 75। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी कि जब प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं और लॉस होता है तो 100 से घटाकर लिखते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे बात की तो मुझे जो 105 यहाँ दिख रहा था, ये मेरा क्या था, सेलिंग प्राइस। ये क्या था, सेलिंग प्राइस। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। मेरा यह क्या था, ये भी सेलिंग प्राइस 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 था और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस था। मुझे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए, सीपी तो 100 ही था। सर सीपी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा सीपी कभी चेंज ही नहीं होता। हम किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को कभी चेंज नहीं कर सकते। हम हमेशा घटेगा तो एसपी घटेगा, बढ़ेगा तो एसपी घटेगा बढ़ेगा। तो कहने का सिर्फ मतलब है कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम कभी चेंज नहीं कर सकते, एसपी ही घटा देते हैं, एसपी ही बढ़ा देते हैं। ये सारणी बिल्कुल आपकी समझ में मुझे उम्मीद है आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे आपको मैं बिल्कुल एकदम एक अच्छी सी बात आपको मैं सिखाने वाला हूँ। इस बात को समझने के बाद ऐसे हमारे बहुत सारे सवाल जो हम बिल्कुल बिना हिचक के कर सकते हैं। हमारी 3 चीज़ें हमें अब यहाँ सीखनी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी। एक तो हो गया बेसिक, ये लिखा है। एक मैं लिखता हूं यहां पर कॉन्सेप्ट, और एक मैं लिखता हूं आपके सामने फॉर्मूला। हमें 3 चीजों से पढ़ना होता है, या तो हम बेसिक चीज से पढ़ें, या हम किसी कॉन्सेप्ट से पढ़ें, या फिर हम किसी भी फॉर्मूले से पढ़ें। तो बेसिक का मतलब हो गया भैया स्कूल में ही पढ़े थे हम, है ना, स्कूल में हमने बहुत सारे तीर मार लिए, अब हम यहाँ कोचिंग में भी तीर मारेंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को करने के लिए केवल 40 सेकंड का टाइम मिलता है। पेपर में वही सवाल 4 नंबर का आता था, वही सवाल यहाँ 1 नंबर का आता है। तो इसलिए बेसिक बात, यानी कि जब आप बेसिक पर जाओगे तो आप सवाल की वैल्यू क्या मानोगे, एक्स। और एक्स तो आज तक किसी की सगी नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी। तो एक्स का मतलब क्या हो गया, हम एक्स से सवाल कोई भी अपनी क्लास में नहीं करेंगे। एक्स हमने माना तो जिंदगी खत्म, तुम बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, तुमको बर्बाद कर देगा एक्स। तो एक्स के चक्कर में हमें कभी नहीं पढ़ना। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट से पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन को करने के 2-2, 3-3 फॉर्मूले, 4-4, 5-5 फॉर्मूले होते हैं। एक सवाल, एक टॉपिक में 100-100, 150-150 फॉर्मूले होते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि मैथ में कितने फॉर्मूले याद करोगे। आपको नंबर ही याद एक रहता है, दूसरा नंबर ही याद नहीं कर सकते आप। आपको एक नंबर के अलावा दूसरा नंबर याद ही नहीं रहता, तो आप फॉर्मूला क्या याद करोगे। तो फॉर्मूले से भी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट से। जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरी बात सीख जाएंगे कि इसका मतलब ये होता है, तो बात ही खत्म, करना ही कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट में हमें कौन सी बातें याद रखनी है, कौन सी बातें याद नहीं रखनी, तो फिर हम उनको अच्छे से सीखेंगे। अब मैं आपके सामने बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, मैं बात करता हूं आपसे, एक होता है हमारा परसेंटेज चार्ट, और जो ये परसेंटेज चार्ट हमारा होता है, इसको हमें बनाना आना चाहिए। इसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से याद भी होनी चाहिए, तभी हम इस परसेंटेज चार्ट को हम कर पाएंगे। जैसा मैं आपके सामने बिल्कुल लिखता हूं कि मैंने लिखा यहाँ पर 1%। अब ये 1% था, है ना। अब 1% मुझे चाहिए किसमें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो मुझे कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाई 100। लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर मैं जाता हूँ किसी भी 1% पर, तो मैं लिख सकता हूँ 1/1। कोई भी चीज़, मान के चलिए मैं किसी भी चीज़ की आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम यहाँ खड़े हैं,
कल हम 10 लोगों में खड़े होंगे, कल हम 50 लोगों में खड़े होंगे, कल हमारे साथ भीड़ होगी, कल हम विधायक होंगे, कल हम कुछ होंगे। तो इस बात से भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये मार्कर यहाँ है, आपको नहीं पता इसका प्राइस कितना है, तो आप क्या कहोगे, सर ये जो मार्कर था इसका जो CP था वो 100% होगा। आपने जब इसको खरीदा होगा तो कितना प्राइस दिया होगा, 100%। समझ में आई बात? तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ये बात हमें याद रखनी है। इसको हम सिंपल 1 भी कह देते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं अगले वर्ड पर जिसको हम कहेंगे 1/2। 1/2 का मतलब होता है आपका कितना, 50%, यानी कि हाफ हो गया। मैं आपसे बात करता हूँ 1/3 की, तो ये होता है 33 1/3%, 33 से ही 1/3%, या फिर हम इसको बोल देते हैं 33.33% भी हम इसको बोल देते हैं। हम आगे चलते हैं 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/6 आपके सामने, पहले 1/5 सीख लेते हैं। 1/5 का मतलब होता है आपका 20%। आगे जाएंगे 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। मैं आगे लिखता हूँ, आगे चले हम। आगे हमने लिखा 1/7, इसका मतलब हो गया 14 2/7%। आगे हम चले 1/8, इसका मतलब हो गया 12 1/2%। हम आगे जाएंगे 1/9, इसका मतलब हो गया 11 1/9%। आगे हम गए 1/10, तो इसका मतलब हो गया सिंपल 10%। हम आगे गए 1/11 पर, तो इसका मतलब हो गया 9 1/11%। हम आगे जाएंगे, हम आगे फिर लिखेंगे कितना, 1/12, इसको हम लिखते हैं 8 1/3%। आगे हम फिर जाएंगे, हम लिखेंगे लास्ट 1/15, तो इसको हम लिखते हैं 6 2/3%। आप बिल्कुल आपके मन में एक बात चल रही होगी कि सर ये कैसे कैसे आप लिख दिए, हमको तो करना ही नहीं आता। तो करने का तरीका भी हम बताएंगे, जब हम लिखवा रहे हैं तो सबको समझाएंगे भी। अब यहाँ समझने में कोई ऐसी हिचक की बात है ही नहीं। समझना क्या था कि इस वाली साइड को हम कहते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। बचपन से पढ़े थे 4th क्लास से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। इसको हम कहते हैं इस वाली साइड को परसेंट वैल्यू, प्रतिशत मान। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, यानी कि अपनी 4थी कक्षा में, तो हमें टीचर ने, जब हमें मैथ में सीखा था हमने पढ़ना, तो टीचर ने हमें बताया कि बेटा एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश हम ऊपर वाले को बोलते हैं और हर हम नीचे वाले को बोलते हैं। तो टीचर ने जब भी हमसे बताया, हमें एक ही सिंपल सी बात बताई कि बेटा जब भी हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हमें हमेशा किसका लेना है, हर का। आप इतने सक्षम तब होते नहीं थे, है ना, कि आपने कभी टीचर से ये नहीं पूछा कि सर अंश का क्यों नहीं होता, है ना। ये बात पूछने से समझ में आती है। अब मैं आपके सामने बात करता हूं किसी भी चार्ट की। जैसे मैं आपसे बात करूं कि सर आपने ये 100% कैसे लिख दिया, तो मैं यहां पर आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे ये 1 था, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने 1/1 लिखा, इंटू 100 कर दिया, तो मेरी परसेंट वैल्यू कितनी आ गई, 100%। अब ये क्या था, 1/2 था। अब इस 1/2 में मैंने कितने की मल्टीप्लाई कर दी, 100 की। 100 की मल्टीप्लाई मैंने क्यों की, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो उसमें कितने की गुणा करते हैं, 100 की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 से कितने टाइम्स कटेगा, 50 टाइम्स कटेगा। ऐसे ही 1/3 होता है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई 100 की कर दी, तो इसका मतलब कितना हो गया, 33 1/3%। भाई 33 या 99 होते हैं, 33 3 99, 1 बचा तो इसका डिवाइड लगाते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। ऐसे ही आप जाओ यहाँ आओ 1/9 पर आओ, ये 1/9 था सर, मैंने इसे मल्टीप्लाई 100 की कर दी, तो 11 9 99, 1 बचा और 9 का डिवाइड कर रहे हैं। अब दूसरी बात हमारे सामने क्या आती है, दूसरी बात आती है किसी भी परसेंट को जब हम किस में करते हैं चेंज, उल्टा फ्रैक्शन में करते हैं। जब हम किसी भी परसेंट को उल्टा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो एक सिंपल सी बात हमारी समझ में आनी चाहिए, कौन सी वाली, भाई ये लिखा है परसेंट, कैसे लिखा है, ये भी परसेंट लिखा है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। तो मैं आपसे इसकी बात करता हूं, ये लिखा है 11 9 99 और 100/11, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना था, इसको उल्टा हमें जाना था, और इसको उल्टा हमें किस में चेंज करना था, फ्रैक्शन में। तो मैंने इसमें कितने का डिवाइड लगा दिया, 100 का डिवाइड लगा दिया। तो ये कितना हो गया, 100/100, 100 जा कितने होते हैं, 1100 होते हैं। तो दोनों जीरो कट गई, कितना बचा, 1/11। तो इसको हम कहते हैं
परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करना है। जब हम फ्रैक्शन की क्लास करेंगे तो इसको हम बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल अच्छे से एकदम टॉप तक सीखेंगे कि टॉप तक कैसे ले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये बातें आई होंगी। अब दोबारा एक बार ध्यान से सुनो। 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से ही 2/3%, 1/7 14 से ही 2/7% होता है, 1/8 कितना होता है 12 से ही 1/2% होता है, 1/9 कितना होता है 11 से ही 1/9 होता है, 1/10 कितना हो गया 10% हो गया, आगे आया 1/11 तो 9 से ही 1/11 हो गया, भी बताया हमने, 1/12 8 से ही 1/3 और 1/15 6 से ही 2/3%। ये 13 फ्रैक्शंस आपके सामने ऐसी लिखी हुई हैं जिनका यूज एग्जाम में बार बार होता है। ये बात समझ में आई? बार बार, यानी कि जो भी फ्रैक्शन बनेगी मोस्टली फ्रैक्शंस इन्हीं के किसी ना किसी मल्टीपल में बनती रहती हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। चलो अब मैं आगे आपके सामने चलता हूं और आगे सामने हमें बिल्कुल एक अच्छा सा सवाल हमें बिल्कुल दिखता है, एकदम लाजवाब जबरदस्त सवाल। अब ये सवाल जो है ये एसएससी का बड़ा हिट सवाल है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर और ये एसएससी के एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। अब हमें यहाँ बिल्कुल आज हम 5 सवाल अपनी क्लास में सीखेंगे और एसएससी के 5 हिट सवाल सीखेंगे जो एग्जाम में बार बार हमारे सामने रिपीट होते हैं, अच्छे भी हैं, लेवल वाले भी हैं और एकदम दमदार सवाल भी हैं। तो हम चलते हैं एसएससी के उन 5 सवालों की तरफ। अब हमने हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 735 रुपये में बेचकर 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। अब हमें उसका क्या बताना है, क्रय मूल्य। आ शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट 735 रुपीज एंड अर्न्स 16.3% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया आपका क्रय मूल्य। अब यहाँ आप जाइए, बिल्कुल एक अच्छी सी बात आपके सामने आपको नजर आएगी कि हमने क्या किया था, क्या हमें करना था और क्या हम अब इस पर करेंगे। तो मुझे यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि मेरे सामने लिखा है कोई भी परसेंट वैल्यू, कितना 16 से ही 2/3%, बिल्कुल क्लियर है। तो अभी अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता चला कि फ्रैक्शन की वैल्यू होती है कितनी 1/6। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या है, बेस वैल्यू है। तो अंश बेटा जो होता है वो होता है आंशिक मान, किसी चीज को अनुमानित किया हुआ, मान सकते हैं लेकिन हर को तो मानना ही पड़ेगा। ये हमारी जड़ है, ये हमारा बेस है, सब कुछ हमारा यही है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं किसकी, 6 की, तो 6 को हम कहते हैं अपना कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो और लॉस हो तो नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर दो। डायरेक्ट 6 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7। अब सवाल कहता है कि सर आप तो फिर गलत बोल रहे हो, हमारा कितना है 735, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 735, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा, सिंपल कॉस्ट प्राइस। जब एक आदमी 105 रोटी खाएगा, पंगत कितने लोगों की बिठानी है 6 लोगों की बिठानी है, तो खाना कितने के हिसाब से चाहिए 6 के हिसाब से चाहिए। तो एक आदमी का कितना है 105, तो 6 का कितना हो जाएगा 630 रुपीज, हमारे क्वेश्चन का आंसर। और ये आज का जबरदस्त सवाल आप देखेंगे बोर्ड पर, देखिए अच्छे से एक बार। इस क्वेश्चन को किया हमने, बड़े आराम से किया, बड़ा अच्छा सवाल था और इसको हमने बड़े एकदम तरीके से लगा भी दिया। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। एसएससी का बिल्कुल हिट सवाल, अभी हमने प्रॉफिट वाला सवाल किया, अब हम एक सवाल क्या कर लेते हैं, लॉस वाला। क्वेश्चन लिखा है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 770 रुपीज द लॉस परसेंट इज 12/2%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस तो कुछ है ही नहीं, तो हमें जाना है किस पर, अपने परसेंट वैल्यू पर। हम परसेंट कितना लिखेंगे 12 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8, 8 का मतलब सीपी। लॉस किया तो एक क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। जब हमने माइनस कर दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 रुपीज। 7 की वैल्यू कितनी 770, तो एक आदमी के हिस्से में कितनी पूरी आई जब पंगत में बिठाए हम, तो कितनी आई 110। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। सीपी बताइए, तो सीपी पर मतलब कितने आदमी बिठाने थे ओरिजिनल 8 आदमी, एक आदमी कितनी खाएगा, तो आंसर हो गया 880। ये हमारा आंसर आपके सामने। ये भी एसएससी का बड़ा हिट सवाल है, बिल्कुल सिंपल, एकदम जबरदस्त सवाल हम किए हैं बोर्ड पर।
आपके सामने, इसको हम करेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली एग्जाम अभी 2020 में हुआ था हमारा, आपको पता होना चाहिए, एसएससी CHSL में 17 का एग्जाम है ये, 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, CHSL का। एकदम जबरदस्त सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ के एकदम। बताइए क्या आपके सामने लिखा है और कैसे हमें इसको करना है। आपके सामने लिखा है कि रवि सेल्स अ चेयर टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड मोहन सेल्स टू गोविंद एट प्रॉफिट ऑफ 20%। अरे बहुत बढ़िया बात है, तुम कमा रहे हो, हम तुमसे डबल कमा लेंगे। इफ गोविंद पे 1320 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रवीज। मतलब ये पूछा है कि रवि भाई साहब जब खरीदे थे तो रवि भाई साहब कितने की खरीदे थे। कुल मिलाकर आपको अब ये फंसा दिया है। जब आपको फंसा ही दिया है तो निकलेंगे भी हम। अब निकलने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। निकलने का तरीका बड़ा आसान है। मैं बात करता हूं 10% की, तो 10% कितना होता है 1/10। मैं बात करता हूं 20% की, तो 20% कितना होता है 1/5। ये दोनों आपके सामने बड़ी अच्छी फ्रैक्शंस लिखी हुई है। हमने इस परसेंट को किस में सीख लिया, फ्रैक्शन में। अब जब हमने इसको फ्रैक्शन में सीख लिया तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात हमें करनी थी, कौन सी, 10 रुपए की खरीदे, यानी कि सीपी कितना है 10, कितने की बेच दी है 11 की। ये कितने की खरीदे 5 की, कितने की बेच दी है, प्रॉफिट 1 का या भी 1 का, तो कितने की बेच दी है 6 की। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50, ये कितना हो गया, ये हो गया 66। अब 66 जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है, 1320 रुपए के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 20, 66 कितने 20 कितने होते हैं 132 अब बिल्कुल सवाल खत्म। हमसे पूछा सीपी, एक की वैल्यू कितनी है 20, सीपी पर हमने कितने आदमी पंगत में बैठाएंगे 50, तो 20 के हिसाब से कितने हो जाने चाहिए 1000। और हमारा आंसर हो गया कितना 1000। डायरेक्ट हिट सवाल। उतारो जल्दी फटाफट, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम करेंगे एकदम बड़ा तगड़ा सवाल है। चलिए तीसरा सवाल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। ये भी एसएससी का सवाल है और ये CHSL में ये भी 17 तारीख को ही आया था और 2020 में, पहला वाला भी 2020 का था और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप इसको देखिएगा एक बार जाके, जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। एकदम जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन लिखा है अ ट्रेड्समैन मार्क हिज प्रोडक्ट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ हिज कस्टमर 50% डिडक्शन ऑन देयर बिल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही मेक्स। एक व्यापारी अपने उत्पादकों को क्रय मूल्य से 35% अधिक पर खरीदता है या 35% अधिक पर अंकित करता है, चलिए अच्छी बात है, और अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 15% की कटौती करता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। अरे वाह, हमें तो यहाँ सीपी दिया है, एमपी दिया है, लेकिन हमें यहाँ क्या नहीं दिया, सेलिंग प्राइस नहीं दिया। सेलिंग प्राइस दिया होता तो ये सवाल तो चुटकियों का था। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे भैया, हम निकालेंगे, करना किसको, हमको ही करना है। देखो सीपी हमने मान लिया, सीपी कितना है 100, ये क्या लिखा है एमआरपी, एमआरपी कितना हो गया 135, बिल्कुल सही है। अब मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इससे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए 135 का 15% का क्या दे दिया उन्होंने, कटौती कर दी, तो कितना बचा 85। तो भैया अगर मैं सीपी चाहूँ तो मैं इसमें 100 की गुणा कर दूंगा, तो मुझे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। जब ये मेरा 10,000 हो जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस नया निकालने के लिए 135 इंटू 85। जब हम 135 इंटू 85 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा आना चाहिए वैल्यू, इसका वैल्यू आना चाहिए हमारा 11475। ठीक है, 10,000 की खरीदे, कितने की बेच दिए 11,475 की। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट हुआ 1475 का हुआ सर। कितने पर हुआ, सीपी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अभी सीखे आप लोग, ये 2 नंबर बाद 0 लगा दो, तो 14.75 हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सी 14.75 आंसर। एसएससी का हिट सवाल है, ध्यान से देखो, ध्यान से उतारो, समझो। समझ में नहीं आता है तो पूछो हमसे। आगे चलते हैं हम लोग, और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल, 5वां सवाल। ये भी एसएससी का सवाल है,
SSC CHSL 2020 17 तारीख का ही ये एग्ज़ाम का सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो हमें ये सवाल बड़े अच्छे से लगाना है। बताइए इस सवाल को हम कैसे कैसे लगाएं, कितना आंसर आपका आएगा, कितना आंसर आपका नहीं आएगा। फटाफट जल्दी मुझे बताओ, फटाफट से कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दो कितना आएगा। फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करो, कितना आंसर आएगा जल्दी से बता दो। कितना आया, नहीं समझ में आ रहा है? देखो हम बताते हैं। If the cost price of 25 articles is equal to the selling price of 35 articles, find the profit or loss percent। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाइव प्रतिशत बताइए। बिल्कुल आसान सवाल। कितने का? 25 का CP किसके बराबर है? इक्वल टू 35 इंटू SP। आपको पता होना चाहिए जब दो चीज़ें इक्वल में लिखी होती हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। ये बात बिल्कुल कट गई। तो जब हम दो किसी भी बराबर की चीज़ों को बेटा बटे में लिखते हैं तो ये बात हमें बिल्कुल साफ नज़र आती है कि ये बात हमें सॉल्व करनी थी। यानी कि जब दो बराबर की चीज़ें को जब आप सही बटे में लिखोगे तो इनके जो न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में पलट जाती हैं। 7 रुपये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और 5 रुपये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बिल्कुल साफ। यहाँ से एक बात क्या दिखी हमें, यहाँ से बिल्कुल साफ एक बात दिखी। कौन सी बात भाई? CP कितना है 7, SP कितना है 5। खरीदी कितने की? 7 की। बेचे कितने की? 5 की। क्या हो गया? और ये तो घाटा हो गया यार, हमें 2 रुपया का घाटा हो गया। अब 2 रुपये का हमें क्या निकालना है यहाँ पर? लॉस परसेंट। 2 रुपये का घाटा हुआ कितने पर? 7 रुपीज़ पर। तो 100 पे कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 200/7। आप इसको काटिए 28, ये हो जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद 5 7 5 ज़ा 7%। 28.5 अराउंड 7% आएगा आंसर। एकदम ज़बरदस्त सवाल है। तो बेटा हम आपसे यही बता रहे थे, ऑप्शन नंबर डी। हम आपको इसी के तरीके से SSC की प्रैक्टिस कराएंगे, बैंक की प्रैक्टिस कराएंगे, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सबकी हम आपको क्या कराएंगे? प्रैक्टिस कराएंगे। और आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, नए नए टाइप कैसे आते हैं, कैसे कैसे हमें सवालों को लगाना है। एकदम कोई सवाल हमें छोड़ना ही नहीं है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पेपर में सवाल दिखेगा तो लगेगा। ये कसम खा लो आज से कि पेपर में सवाल दिखेगा तो 100 में 100 लगेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो हमारे चैनल को KD स्टडी बाय अंकित राजा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ इतना ही हूँ आज। अगली क्लास में हम कल आपको फिर मिलेंगे और इससे भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। एकदम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक हमने सीखा, 5 सवाल जो इस पर बेस थे हमने वो लगाए कि SSC में जो हमने परसेंट चार्ट सीखा, इसका बेसिक चार्ट सीखा, उस पर हम कैसे इन सवालों को लगा सकते हैं एकदम दमदार तरीके से। चलिए मिलते हैं। चैनल को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कीजिए। आपका राजा चौधरी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आपका प्यार इसने मुझे ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू।